आखिरकार अब मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद का चुनाव हो ही जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को देखा गया और मोहन सिंह यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामों की लिस्ट लेकर मोहन सिंह यादव दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस लिस्ट में किन किन के नाम हैं? आखिरकार कौन प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता है? वीडी शर्मा की जगह कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों की तलाश में है। नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश में करना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर एक बड़ी कलह देखने को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि एक पद को लेकर एक होड़ और कई चेहरे और नाम तय ना होना। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या इस होड़ में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में नुकसान झेलना पड़ेगा। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जहां वीडी शर्मा की जगह नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का पद लेना जरूरी बन जाता है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी अब तक उन्होंने नहीं सौंपी है जिसका दायित्व वो निभा सकते। ऐसे में कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव संग कैलाश विजयवर्गीय दिखाई देते हैं, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से दूरी बना रहे थे। तो ऐसे में क्या माना जाए कि क्या कैलाश विजयवर्गीय की बात को मान लिया गया है या भारतीय जनता पार्टी पर अभी भी दबाव बनाने का काम कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं? ऐसे में तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है कि एक तरफ दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे, अमित शाह से 20 से 30 मिनट के करीब मुलाकात करते हुए नजर आए। माना जा रहा था कि लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पहुंचे हैं, लेकिन आपसी जो गुटबाजी हम देख रहे हैं, आपसी कलह जो देख रहे हैं, एक गुट शिवराज सिंह चौहान का नजर आता है, एक गुट कैलाश विजयवर्गीय का नजर आता है। क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय में जो दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है और बीजेपी पर जहां मुश्किलें आ रही हैं, ऐसे में क्या कैलाश विजयवर्गीय ये पद हासिल कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल। और काफी समय से इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है कि आखिर कौन अध्यक्ष बने, किसको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए। देखिए, जो भी अध्यक्ष बने, लेकिन बीजेपी की चाहत यही होगी कि भाई अगर आप अध्यक्ष पद पर बैठते हैं तो किस तरह से आप पार्टी को लेकर आगे चलते हैं, किस तरह से आप रणनीति बनाते हैं। और तालमेल बनाना नाज़रीन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ युवा नेता भी होंगे, अनुभवी नेता भी होंगे, आपके समकक्ष लोग भी होंगे। तो ऐसे में एक तालमेल बनाकर चलना बहुत जरूरी है। और देखिए, पार्टी में सबका अपना अलग अलग थॉट होता है और तमाम थॉट होने के बावजूद भी उन विचारों को कैसे पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ा जाता है, इसका भी आपको अनुभव होना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, अगर वो बहुत जिम्मेदार नहीं हो तो पार्टी बिखर जाती है, टूट जाती है। और बीजेपी कम से कम इस कंडीशन में नहीं अपने आप को लाना चाहती होगी कि यहाँ से उनकी पार्टी कमजोर हो, चूंकि मध्य प्रदेश में लगातार लगभग कह सकते हैं 20 से 21 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर नजर आती है। आने वाले दिनों में भी बीजेपी चाहेगी कि जिस मजबूती के साथ में अभी तक उनकी सरकारें यहाँ पर रही हैं, वही ताकत और वही मजबूती आगे भी अब दिखाई देती रहे। इसीलिए 2-3 नामों पर चर्चा जो अध्यक्ष बनने को लेकर है वो सबसे अधिक चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय को देखिए, लगातार पार्टी के जिम्मेदार नेताओं में से माने जाते हैं, बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। और जब जब बीजेपी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है उसके ऊपर खरा उतरते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट उनके साथ जाता है। लेकिन निगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो बीजेपी में ये भी कहा जाता है कि एक पद एक व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर चर्चा तो है, बातचीत तो है, लेकिन पूरी तरह से सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि भाई जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाए उसके पास सिर्फ अध्यक्ष का पद होना चाहिए, कोई मंत्री पद नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का जो कह सकते हैं कि जो दावा है
वो थोड़ा बहुत कमजोर दिखाई पड़ता है। अगर आप बिहार से देखें तो बिहार में भी बीजेपी ने जो दिलीप जायसवाल को हटाया वो यही कह के हटाया कि भाई आप दो पदों पर नहीं रह सकते, आपको एक पद पे ही रहना पड़ेगा। एक ये कारण यहाँ पे दिखाई पड़ता। अब नरोत्तम मिश्रा की बात करें, हालांकि वो चुनाव में तो जरूर हार चुके हैं लेकिन राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, अच्छी खासी पकड़ उनकी राजनीति पर रही है, मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर मजबूत नेताओं में से एक है। तो हो सकता है कि उनके नाम पर बीजेपी मोहर लगाती हुई नजर आ चुकी। बीता चुनाव वो हार चुके हैं, ये उनके फेवर में शायद नहीं जाएगा कि जो व्यक्ति अब चुनाव नहीं जीत पाया हो उसको क्या बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहेगी। देखिए सर, अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी से जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था कमलनाथ की जगह, आज जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। अब संगठनात्मक तरीके से बड़ा बदलाव देखा जाएगा कांग्रेस में, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। बीजेपी भी कहीं जीतू पटवारी की राह पर तो नजर नहीं आ रही कि एक युवा चेहरा कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, तो एक ऐसा चेहरा यहाँ पर लेकर आए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की बात करें, ये दो वो चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए हिंदुत्ववाद विचारधारा पर चलते हैं, आरएसएस से निकले हुए चेहरे हैं और आरएसएस के जरिए बीजेपी हर फैसले कहीं ना कहीं लेती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो कई बार विवादों में भी रहे हैं, चाहे वो फिल्मों से जुड़े हुए मुद्दों पर उनके बयान हो, चाहे हिंसा भड़कने के बाद एक समुदाय को लेकर उनका ये कहना कि जो पत्थर बरसाते हैं उनके घरों को हम पत्थरों में तब्दील कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। ऐसे छवि वाले नेता को क्या बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान सौंप पाएगी? देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी भी शायद बैलेंस करने की स्थिति में दिखाई पड़ती है कि भाई यूं ही किसी के कांधों पर जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी, बाकायदा उसको देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, क्योंकि ये सब जो बयानबाजी होती है उससे कहीं ना कहीं कद कम और हल्का होता हुआ दिखाई पड़ता है। आप जरा देखिए दिल्ली की अगर बात कर लें तो यहाँ पर रमेश बिधूड़ी बीजेपी के मजबूत नेताओं में से एक थे, लेकिन जब संसद के अंदर उन्होंने बदजुबानी की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीजेपी ने उनका न सिर्फ टिकट काट दिया बल्कि विधानसभा में चुनाव लड़ाया भी, तो ऐसी सीटें जहां से चुनाव नहीं लड़े थे, यानी कि उनको एक तरीके से पार्टी से दरकिनार कर दिया। और अब बीजेपी को समझ में आ रहा है कि देखिए सबको लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि जो बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उनका जरा बयान देखिए, कुछ दिनों पहले इफ्तार पार्टी में थी और वहां से आते हुए जब मीडिया से बात करती है तो बड़ा अच्छा मैसेज देती हुई नजर आती है कि रमजान में राम का नाम आता है और दिवाली में अली का नाम आता है, यानी कि सब धर्मों को लेकर चलने की जो हमारी परंपरा है उसको हम लेकर आगे चलेंगे। तो इस तरह का सौहार्द अगर सब तरफ बनेगा तो बीजेपी की जो मजबूती है, क्योंकि ये लगातार कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम जो वर्ग है वहां पर बीजेपी की जो पकड़ है, जो ताकत है, उतनी दिखाई नहीं पड़ती। और उसकी वजह यही है कि लगातार गलत बयानबाजियां होती हैं, गलत तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से बातों को सामने रखा जाता है और इसमें नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग आगे रहते हैं, इसमें कैलाश विजयवर्गीय भी ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं करते, वो भी ऐसा रहते हैं। तो बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि जिस चेहरे के ऊपर दाव लगाएं वो चेहरा कम से कम ऐसा हो कि आने वाले दिनों में जब चुनाव हो, ये तमाम तरह से पार्टी को मजबूत करने का प्रोसेस हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो इस तरह प्रेजेंट कर सके कि उससे उसकी स्थिति मजबूत हो और पार्टी की भी ताकत जो है वो बढ़ती हुई नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो सर, जहां मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के साथ बैठक में शामिल हुए, अब से कुछ दिनों पहले आरोप ये लग रहे थे और कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, कहीं बीजेपी से दूर तो नहीं जाने वाले हैं, कहीं बीजेपी तो छोड़ने वाले नहीं है। अब बीजेपी के कई विधायकों के साथ कैलाश विजयवर्गीय को देखा गया था, ऐसे में क्या कैलाश विजयवर्गीय अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और सभी लोगों का यही कहीं ना कहीं जो मत होता है या जो उनका तरीका होता है कि आखिर में जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक पद एक व्यक्ति की जो विचारधारा बीजेपी लेकर चल रही है, तो उस नाते कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का जो दावा है, जो जिस तरह की मांग वो कर रहे हैं, डिमांड वो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कमजोर होती हुई दिखाई पड़ती है। साथ में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी कहीं ना कहीं उनकी जो बदजुबानी है और जिस तरह चुनाव वो हारे वो जाता है। मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ रहा था, तो ऐसे में तो एक पद के आधार पर। हाँ बिल्कुल। और देखिए दूसरी बात ये भी नाज़मीन है कि बीजेपी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिन चेहरों पे मीडिया दावा करती है, बातें करती है, उससे इतर कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों को सामने लेकर आ जाती है जिसके ऊपर किसी ने बात नहीं की होती है। और देखिए किसी भी समस्या को सुलझाने का सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि अगर बड़े नेताओं में लड़ाई चल रही है तो
किसी ऐसे नेता को सामने ले आओ जिसको लेकर कहीं कोई विरोध हो ही ना, किसी ग्रुप का हो ना। और ऐसे में अगर नया चेहरा लेकर आते हो आप तो अपनी मर्जी से भी उसके ऊपर काम की जिम्मेदारी डाल सकते हो या अपने तरीके से काम करवा सकते हो। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि मध्य प्रदेश में जो अभी माहौल चल रहा है, बीजेपी सारी चीजें देख रही है, सारी चीजें सुन रही है, समझ रही है, और हो सकता है बीजेपी आला कमान के जो बड़े नेता हैं वो कोई सरप्राइज नाम यहाँ पर लेकर सामने आए, क्योंकि बीजेपी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी लगातार नाम चर्चाओं में है। कभी कह सकते हैं कि यहाँ पर मनोज खट्टर का नाम सामने आता है, शिवराज चौहान का नाम सामने आता है, या वसुंधरा राजे का नाम सामने आता है। ये तमाम चेहरे सामने आते हैं। उसी तर्ज पर अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में भी एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन वही बात की, क्या बीजेपी को इन नामों के सहारे अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलेगा या फिर आपस में टकराव की स्थिति ना हो। इसलिए हो सकता है कि बीजेपी कोई सरप्राइज नाम ऐसा निकल के लेके आए जो मोहन सिंह यादव जिस तरह के थे, हो सकता है अध्यक्ष भी कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, जहां शिवराज सिंह चौहान के करीबी नरोत्तम मिश्रा माने जाते हैं, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय का शिवराज सिंह चौहान से 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। यही कैलाश विजयवर्गीय हैं जो ये कहते हैं कि अन्य राज्यों में प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के अलावा उन्हें भी बनाया गया था, और जिस जिस राज्य में कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाया, बीजेपी उस राज्य में चुनाव जीती है। यानी कि पावर कैलाश विजयवर्गीय की भारतीय जनता पार्टी में बड़ी है और बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को नकार नहीं सकती। ऐसे में दबाव की स्थिति तो है, लेकिन इनके अलावा रीति पाठक का नाम भी है, हेमंत खंडेलवाल का नाम भी है, लेकिन बीजेपी आखिरकार किस पर सहमत होती हुई नजर आएगी, ये बड़ा सवाल बन जाता है। देखना होगा। लौट तो आए हैं मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश, आखिरकार कब होगा फैसला, कब होगी वो तारीख और कौन सा होगा वो चेहरा, इस पर अभी भी मंथन जारी है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के बीच में किसे मिलना चाहिए ये पद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।